देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुल्तान का पूरा नाम यमन अल दवाला अबू अल कासिम महमूद इब्ने सब्तगीन था, जो तारीख में महमूद गजनवी के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान की पैदाइश बरोज़ मंगल 2 नवंबर 971 हिजरी को हुई और इंतकाल 30 अप्रैल 1030 हिजरी को हुआ। सुल्तान महमूद 997 से अपने इंतकाल तक सल्तनत गजनिया का हुक्मरान था। उन्होंने गजनी शहर को दुनिया के दौलतमंद तरीन शहरों में तब्दील कर दिया और उसकी वसी सल्तनत में मौजूद मुकम्मल अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के कई हिस्से और शमाल मगरबी भारत शामिल था। वो तारीख़ इस्लामिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए और हर हमले में फतह हासिल की। इस अजीम मुजाहिद के घोड़ों की टापों से हिंदुस्तान के बुत कदे लर्जा उठते थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा घोड़े की पीठ पर सवारी करके गुजारा। ये सल्तनत गजनिया के सबसे मशहूर सुल्तान थे। सल्तनत गजनिया 976 हिजरी से 1186, जिसका दारुल हुकूमत अफ़गानिस्तान का शहर गजनी था। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। जब समानी हुकूमत कमज़ोर हो गई और उसके सूबेदार खुद मुख्तार हो गए, तो इनमें एक सूबेदार सब्तगीन 366 हिजरी था। 367 हिजरी ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के जनूब में वाक़या शहर गजनवी में 366 में एक आज़ाद हुकूमत कायम की, जो तारीख़ में दौलत गजनिया और आल सब्तगीन के नाम से जानी जाती थी। कायम एक हुकूमत थबत में सब्तगीन का खरसान पर भी कब्ज़ा हो गया। इसी सब्तगीन के ज़माने में मुसलमान पहली मर्तबा दर्या खैबर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। कहा जाता है कि सुल्तान महमूद गजनवी के जहन में हमेशा 3 सवाल खटकते रहते। पहला सवाल ये कि मैं वाकई सब्तगीन का बेटा हूँ कि नहीं, क्योंकि उनके मुतालिक मशहूर था कि ये बादशाह के सगे बेटे नहीं बल्कि लेप पालक हैं। दूसरा ये कि उलमा वाकई अंबिया के वारिस हैं। ये तो खुद बेइख्तियार कौम है। अंबिया का वारिस तो बादशाह वक़्त या किसी बाइख्तियार आदमी को होना चाहिए था। तीसरा ये कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं। इन्हीं 3 सवालात को जहन में लेकर वो हमेशा परेशान रहते थे। एक मर्तबा किसी सफ़र से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक तालिब इल्म को देखा जो किताब हाथ में लिए एक कबाब फरोश के दिए के पास खड़े हैं। हवा चलती है तो ये तालिब इल्म दिए के ज़रा करीब हो जाते हैं, ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ पा सकते। कहीं कबाब फरोश ये ना कह दे कि भाई लेना नहीं, तो फिर खड़े क्यों हो। सुल्तान महमूद ने जब ये मंजर देखा तो खादिम को हुक्म दिया कि मशल इस तालिब इल्म को दिया जाए। खुद अंधेरे में घर तशरीफ़ ले आए। इसी रात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला अरशाद फरमाया और सुल्तान महमूद को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए। मालूम है जुमला क्या था? मिलाजा हुआ, सब्तगीन के बेटे, तेरे जन्नत में जाने के लिए इतना काफ़ी है कि तूने इस अंबिया के वारिस को चिराग दिया। नोट: आपने भी सुना होगा कि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना एक सदका जारिया है। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी है तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस पोस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने चाहने वालों में। अल्लाह ताला हमारा भी प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। Thank you for watching my video. Do subscribe my channel and share my video.